शाम होते होते तुम्हारी भी सब्जी बन जाएगी। हाँ, हमारी भी यही हालत है। हमारा भी जीवन बहुत थोड़ा सा है। जैसे वो मछली दूसरी मछलियों को देखकर बड़ी प्रसन्न है कि इनको खाकर हम पेट भरेंगे, पर ये भूल गई कि तेरी भी मौत सिर पर नाच रही है। किसी भी क्षण प्राण निकल जाएंगे। पर चूंकि सामने भोजन था, भोजन देखकर वो अपनी मौत को भूल गई। उसी तरह हम सब ही वो मछलियां हैं। हम अपनी मौत भूले बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हमें मरना भी है। इसलिए सदा भगवान को याद करो। ये शरीर नासी है, नाश हो जाएगा इस शरीर का। इस शरीर से उस ईश्वर को पा लिया तो आप इस संसार में आने का फायदा आपने लाभ उठा लिया, और नहीं पाया तो इस संसार में से धरती पे मनुष्य का तन पाने का लाभ आप उठा ना पाए। धन्य है ये गोपियां जो केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं। ना तो ये अच्छा, इन गोपियों के पुत्र भी हैं, इन गोपियों के पति पुत्र परिवार सास ससुर सब कोई है। और ये गोपियां ऐसा नहीं है कि काम करती ना हो, ये अपने पति की सेवा भी कर लेती हैं, पुत्र का भी काम करती हैं, सास ससुर की आज्ञा का पालन करती हैं, और जब समय मिलता है तो कृष्ण को याद करती करती रोने लग जाती हैं। केवल भगवान से प्रेम करती हैं। हम काम सबका करें, हम काम सबके आए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें, पर प्रेम केवल कृष्ण से करें। बस इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में आ जाए तो भी कल्याण हो सकता है। व्यवहार सबसे करो। बेटे को भी पालना पोसना, उसे पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना सब करो बराबर, लाड़ करो प्यार करो, पर जो सच्चा प्रेम है अंदर से, वो प्रेम केवल भगवान से। क्यों? ये याद रखना, ना तो आपकी बेटी, ना तो आपका बेटा, ना तो आपका पति, ना तो आपकी पत्नी, ना तो आपका पैसा, ना तो परिवार, कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा। यदि साथ देगा, काम आएगा, तो बस आपका किया पुण्य और आपके द्वारा किया हुआ भगवान का प्रेम। बाहर से संसार में जुड़ो, भीतर से भगवान से जुड़ो, दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे। भगवान की भक्ति अंदर से होगी, संसार का व्यवहार बाहर से होगा। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण देकर आपको समझाया था कि आप अपने घर में नौकर चाकर रख लो, मालिश करने वाला रखो, कपड़े धुलने वाला रखो, झाड़ू लगाने वाला, भोजन बनाने वाला। ये जो आपके घर के नौकर चाकर हैं, ये सब आपका काम कर देंगे, मालिश भी कर देंगे, आपके कपड़े भी धुल देंगे, आपको नहला भी देंगे, आपके पांव भी दबा देंगे, आपकी सारी सेवा करेंगे, भोजन बना के खिला भी देंगे, बर्तन कपड़े सब धुल देंगे, आपकी सेवा सारी कर देंगे संसार के नौकर चाकर, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। आपकी जो मालिश करने वाली या करने वाला है, वो आपकी मालिश करता है, सेवा कर रहा है आपकी, पर वो आपसे प्रेम नहीं करता। आपके कपड़े धुलने वाला आपके कपड़े धुलकर आपकी सेवा कर रहा है, पर वो आपसे प्रेम नहीं करता। आपके घर भोजन बनाने वाली है, भोजन बनाती है, बनाता है, सेवा करता और करती है आपकी, पर वो आपसे प्रेम नहीं करता या करती। उसी तरह आप भी संसार के लोगों से ऐसा ही व्यवहार करो। आप अपने बेटे की सेवा करो, नहलाओ धुलाओ, बड़ा करो, संस्कारी बनाओ, उसे सेवा करो, जो भी जरूरत है पूरी करो, सेवा सबकी करो, पति की भी सेवा करो, पांव दबाओ, जरूरत जो कहता है वो करो, सबकी सेवा करके सबको संतुष्ट करो, सबको प्रसन्न करो, पर प्रेम इनमें से किसी से मत करो।
प्रेम केवल गोविंद से करो, केवल भगवान से प्रेम करो। व्यवहार सबके साथ निभाना चाहिए, पर प्रेम गोपियों की तरह केवल कृष्ण से करना चाहिए। ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं हैं, ये गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं, हम आपको क्या बताएं। हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम राम से कितना प्यार करते हो। हनुमान जी ने कहा हम तुम्हें क्या बताएं कि हम राम से कितना प्यार करते हैं। तो किसी ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ प्यार करते होते तो जरूर दिखाते। तो हनुमान जी को लगा अब तो इन्हें छाती फाड़ कर ही दिखाना पड़ेगा, है ना। लोग कहते हैं ना, सामान्य बात भी, हम काश अपनी छाती फाड़ सकते तो तुम्हें बता देते। हम लोग तो केवल कहावत कहते हैं, मुहावरा कह देते हैं, पर हनुमान जी ने छाती फाड़कर सचमुच दिखा दिया जगत के लोगों को। देख लो, मैं इतना प्रेम करता हूं राम से कि एक राम बाहर बैठे हैं सिंहासन पर और एक सीताराम मेरे हृदय में बैठे हैं। एक क्षण के लिए मैं राम और सीता के बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने प्रेम के बल पर, हनुमान जी ने प्रेम के बल पर सीताराम को अपने अधीन कर रखा है, हृदय में बिठा रखा है। अब बताओ, क्या हनुमान जी के पास धन दौलत की कमी? आज जिस धन दौलत के पीछे हम लोग भागते हैं, क्या हनुमान जी को इस दौलत की कमी थी? वो भी बढ़िया विवाह कर लेते। उनके पास तो अष्ट सिद्धि थी, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी, है ना। ये सिद्धियां क्या होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पात्री, प्राकाम्य, इंशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि, है ना। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, पात्री, ये कौन सी सिद्धियां? इन सिद्धियां, एक सिद्धि आ जाए तो एक सिद्धि से व्यक्ति अपने आप को छोटा कर सकता। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के गए, मतलब हनुमान जी के पास वो सिद्धि थी कि वो अपने आप को छोटा कर सकते थे। दूसरी सिद्धि है, वो अपने आप को जितना बड़ा करना चाहें वो बड़ा कर सकते हैं। हनुमान जी बड़े कर सकते हैं अपने आप को। हनुमान जी चाहें तो कुबेर का खजाना भी अपने अधीन कर सकते थे। इतनी शक्ति हनुमान जी के अंदर थी, इतना कुछ था। नवनिधि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास 9 निधि। 9 निधि कौन कौन सी होती हैं? रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, श्री, लाभ, शुभ, आमोद और प्रमोद। ये नव गुण है, नवनिधि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी सब कुछ जानते थे, उनके पास रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं थी। अरे इंद्र का वैभव भी हनुमान जी के आगे तुच्छ है। करोड़ों इंद्र का वैभव हनुमान जी चाहें तो चुटकियों में खड़ा कर सकते हैं, पर धन्य है वो हनुमान जी, सारी धन दौलत को छोड़कर, सारी रिद्धि और सिद्धि को छोड़कर केवल राम राम जपते हैं। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि राम नाम ही सारी सिद्धियों को देने वाला है। जो सिद्धियों के पीछे भागता है उसके राम छूट जाते हैं, और जब राम छूट जाते हैं तो ना सिद्धि मिलती है ना राम मिलते हैं। और जो राम के पीछे भागता है सिद्धियां तो उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं, उसे सिद्धियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है, संसार के पीछे भागा ना जाए। संसार के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं, भागना ही है
तो भगवान राम के पीछे भागा जाए। इस धरती पे हम मेहनत कर करके जितना जोड़ते हैं कमाते हैं सब धरा रह जाता है। लोग भूल जाते हैं कि तुम्हारे द्वारा किया पुण्य और पाप तुम्हारे साथ जाना है। इसलिए केवल भगवान को याद करके उनका चिंतन करके केवल पुण्य बढ़ाया जाए, पाप में मन कभी धोखे से ना लगाया जाए, अहरनिश परमात्मा का चिंतन किया जाए, तब ये 84 के चक्कर से निकलकर आप गोविंद की शरण में जाएंगे। अन्यथा ये जन्म और मृत्यु का ये कुचक्र है, ये छोड़ने वाला नहीं। कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए केवल गोपियों की तरह भगवान से प्रेम किया जाए, सच्चा प्रेम। प्रेम कैसा होता है? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? एक बार मोमबत्ती जल रही थी। सो आपने देखा हो मोमबत्ती में धागा होता है, चारों तरफ मोम है और धागा है। जलता है धागा और पिघलता है मोम। किसी ने मोम से कहा, अरे मोम, आग तो धागे में लगी है, तुम क्यों रोते हो? जब मोमबत्ती जलती है ना तो वो ऐसे पिघलती है जैसे आंसू गिर रहे हो। जरा गौर से देखेंगे तो मोम जब जलता है, मोमबत्ती जलती है तो आंसू जैसा टपकता है। मोमबत्ती जलती है तो आंसू जैसा टपकता है। किसी ने कहा, आग तो धागे में लगी है मोम, तुम क्यों रो रही हो? तो मोम ने कहा कि धागा हमारे भीतर है और जिसे दिल में बसाए हैं उसको जलता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। धागा जल रहा है क्योंकि बसाया तो हमने उसे अपने भीतर है, दिल में जिसे स्थान दिया है उसे जलता हुआ कैसे देख सकते? इसलिए मोम पिघल रहा है। प्रिय भक्तों, सच्चा प्रेम यही है, अपने प्रेमी के प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखना, अपनी कोई इच्छा ना करना। भगवान से जब हम प्रेम करेंगे तो भगवान जो चाहें वो करें, हमारी अपनी कोई मर्जी ना हो। भगवान कहें कि तुम जियो तो हम जिएंगे, भगवान कहें तुम मरो, यदि हमारे मरने से भगवान की प्रसन्नता है तो हम मरकर भी उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मर्जी से तो कुछ होना नहीं। हमारे पेट भर के खाने में भगवान प्रसन्न है तो हम पेट भर के खाएं, और आज रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, आज हम भूखे हैं, तो समझ लो कि इसमें ही ईश्वर की मर्जी है। तो इस मर्जी में भी अपनी मर्जी मिलाकर उन्हीं को याद, हम भूखे हैं 2 दिन से, माना कि हम 2 दिन से भूखे हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि विधाता यही चाह रहे हैं कि हम भूखे रहें। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम आज भूखे हैं तो कोई बात नहीं, हम भूखे हैं फिर भी उन्हें याद करेंगे। ऐसा नहीं कि हम भूखे हैं तो भगवान हम तो तुम्हारा इतना भजन किया और तुमने तो रोटी भी नहीं दी। भगवान प्रभु, यदि मेरे को आज आप भूखा रखना चाहते हैं, मैं आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूं, कोई शिकायत ना हो रत्ती भर भगवान से। यही सच्चा प्रेम है। और हम भगवान से शिकायत करते हैं, जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं है। संसार के लोग ऐसे हैं कि वो प्रेम करेंगे आपसे तो आपको अपने अनुसार चलाना चाहेंगे। यदि आप उनके अनुसार चलते हैं तो वो बड़ा अच्छा व्यवहार आपके साथ करते हैं, और आप जरा उनके अनुसार ना चलें तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब
ये सच्चा प्रेम नहीं है।